हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन माय वीडियो। और मैं आज आपको दो किस्से सुनाऊंगा, वो भी भूतिया। भूतिया ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, किस्से थे और रियल किस्से हैं। और ये स्टोरी है हमारे घर के जस्ट पास की, मतलब हमारे घर के जस्ट आगे जो रोड है ना, वहाँ की स्टोरी है। और ये भी दो स्टोरी हैं। तो होता यूँ है कि हमारा गांव है जो ढिंडोरा, ये हिंडौन सिटी के पास पड़ता है। तो होता यूँ है कि हमारे गांव में जो हाईवे गुजर रहा है उससे जस्ट एक रोड आता है, जो हमारे गांव का मेन रोड है। जो हमारे गांव का मेन रोड है, जो जाता है गांव के अंदर दूर तक जाता है बहुत। होता यूँ है, पहला स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको उसी रोड की। मेरे जो दादा हैं, तो उस मतलब जो मेरे खास दादा हैं, उनके जो छोटे वाले भाई हैं, चौथे नंबर के जो छोटे वाले भाई हैं, उनके साथ ये घटना घटी थी। होता यूँ है कि सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों में तो यार खेती बाड़ी में पानी देते हैं। जैसे गेहूँ गेहूँ के लिए पानी चाहिए होता है सर्दियों में। तो पानी देके वो आ रहे थे। दो 2-3 बजे की ये बात है। तो होता ही है उनको, मतलब जो हमारे हाईवे से जो गांव का जो रोड आता है, तो उस गांव के रोड पे से आ रहे थे वो, जो मेन मतलब जस्ट हाईवे से जस्ट 200-300 मीटर दूर की बात है ये। वहाँ पर एक नीम का पेड़ है जिसके सामने जस्ट हमारा घर है। अब जो हमने बनाया है जस्ट सामने हमारा घर है। तो होता यूँ है कि वो दादा आ रहे थे हाईवे से। तो जो मतलब स्कूल पड़ता है एक, जस्ट हाईवे के जस्ट बाजू में स्कूल है। उसके बाद वो चलते आगे जाते हैं तो ऐसे ही खाली सा आता है। फिर उसके बाद होता यूँ है कि एक नीम का पेड़ आता है जो हमारे जस्ट घर के सामने है। उस नीम के पेड़ से जब मतलब वो वहाँ से आके क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक लेडीज दिखती है। मतलब अब खड़ी थी या कैसी थी वो नहीं पता, पर लेकिन उनको एक लेडीज दिखती है। तो और रो रही थी वो, मतलब जैसे साड़ी फाड़ी पहन के, मतलब लाल साड़ी सी पहन के वो मतलब खड़ी थी। जैसे मतलब ऐसा था जैसे कोई नई जैसे नई शादी, न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना। तो उसमें वाइफ कैसी रहती है, नई एकदम, मतलब ड्रेस व्रेस में ऐसी थी वो। तो दादा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो और ऐसे परेशान क्यों हो। वो कुछ जवाब नहीं देती ना, मतलब ऐसे देखते घूंघट में रहते हैं, आपको सब पता है गांव के तो। और नई शादी हुई होती है वो तो घूंघट में रहती हैं वो लेडीज़। तो उसने मतलब कुछ नहीं बोला, वो शांत खड़ी रही। दादा ने पूछा बेटा क्या हुआ, उनका बोले किसी ने घर मतलब झगड़ा हो गया है क्या, किसी ने भगा दिया है क्या, बता मुझे। उसने कुछ नहीं बोला, वो खड़ी रही। नीम के जस्ट पेड़ के सामने की बात है ये। खड़ी रही खड़ी रही। मेरे दादा ने देखा कि यार ये क्या बात है, कुछ हुई नहीं। फिर ज़्यादा सुनी नहीं, फिर वो अचानक से गायब हो गई। मतलब अचानक से गायब। भाई समझ रहे हो, जैसे अब मेरे सामने जस्ट सामने कोई यहाँ खड़ा है और वो अचानक से गायब हो जाए, तो मैं तो भाई हालत तो पहले ख़राब हो जाएगी। पर दादा, भाई वो मतलब जो हमारे जो दादा थे वो वैसे ही मतलब बढ़िया हट्टे कट्टे, और उनको वैसे डर तो नहीं लगता, क्योंकि यार रात के 2-2 बजे जब वो खेतों में ना लाइट होती है ना कुछ होती है, जब वो पानी भरा रहे थे, जब डर नहीं लगता भराते हैं, तो वैसे कैसे डर रहेंगे कि वो सामने थी। तो फिर गायब हो गई अचानक से। फिर वो और आगे गए, मतलब एक है ना, छोटा स्कूल आता है छोटे बच्चों का, मतलब पहली से 8वीं क्लास के बच्चों तक का स्कूल है वो। जैसे जो पहले वाला स्कूल है जो हाईवे के जस्ट बाजू में, वो 12 तक है, मतलब 8वीं मतलब 9वीं से 12वीं तक। और जो छोटा वाला स्कूल है मतलब आगे उसी रोड पे जस्ट आगे, तो छोटे वाले बच्चों का मतलब पहली से 8वीं तक। दादा आगे जा रहे हो, नीम का क्रॉस मतलब पेड़ क्रॉस करने के बाद आगे गए। फिर उस स्कूल के जस्ट पहले फिर से वो लेडीज खड़ी दिखती है उनको। दादा समझ गए कि ये कोई छलावा है। तो दादा ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सीधे जाते गए, पीछे पलट कर नहीं देखा और सीधे चले गए। फिर काबुल गांव में बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर वही काबुल मतलब ऐसे ऐसे मिला, तो मतलब आपने बताया था अपने भाइयों और इनको ही कि ऐसे ऐसे हुआ कहा। तो और उनको तो पता है कि इस रोड पे एक मतलब लेडीज की आत्मा पहले डोलती है, जो हमारे जस्ट घर के सामने है। तो अब तो उसका मतलब करवा दिया निवारण, क्योंकि बहुत सारे जानकार हैं। और गांव का जो मेन रोड है यार का बोले, उस पे तो ऐसे होगा। और मेन जहाँ से गांव में एंटर होते हैं वही रोड पे ये काम हुआ। तो
तो पंडित बुला के उसका वो करवा दिया था, वो पेड़ के पास, नीम के पेड़ के पास ही था वो, जो कुछ था। अब सेम एक स्टोरी और है। दादा की तो ख़त्म हो गई, यही बात थी उनकी, एक एक बार ये दिखा था उनको, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ, और वो उसी जगह की स्टोरी, क्योंकि हमारे जस्ट वही लेडीज़ वाली। तो होता यूँ है कि एक जो गांव में हमारे घर के जस्ट 200 मीटर, मतलब उसी रोड पे, मेन रोड पे 200 मीटर दूर एक घर है। उस घर में एक लेडीज़ रहती है। लेडीज़ मतलब यार कोई बूढ़ी, मतलब बूढ़ी औरत थी, मतलब जैसे 50-60 वाली, इतने साल की वो लेडीज़ थी। तो होता यूँ है कि अब जैसे गांव में आपको पता है कि जैसे अब फ्रेश होने जाते हैं तो आप उन खेतों में जाते हैं। तो ऐसी एक बात है, तो उनकी जो जो लेडीज़ थी, जो 50-60 साल वाली जो लेडीज़ थी, उसके पास एक औरत आती है, मतलब अपने उनके ही जानकार, जैसे कोई रोज जाते हों फ्रेश होने से खेतों में, वही ले ऐसी ऐसा कोई रूप लेके आई थी वो, कि पड़ोसी का रूप लेके आ गई, और उनको बोलती है यार मुझे फ्रेश होके आना है। उनको लगा कि 4 बज गए, मतलब 4 बजे ही चले जाते हैं गाँव में, 4-5 बजे से। अब उसको लगा कि आ रही होगी तो चले ना, बज गए होंगे 4 या 5। अब वो वह लेडीज के संग चल दिए, खेतन में ले जाए, फिर खेतन में लेके चली जाए, और भाई साहब वो खेतन में ले जाए, और फिर ना पहले तो आप पटक के मारे खेत में। और ये बात है कोई 1 या 2 बजे की, लेडीज है भाई, वह पटक के मारे भाई खूब। फिर वह पता नहीं जाने कैसे करके वह ले जावो चाहे कि यार हाईवे पे ले जाती हूँ मैं, तो उसको वहाँ पर ढकेल के कहीं, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट में मरवा दूंगी। अब उस लेडीज़ को वो लेके जाती है रोड रोड। और फिर हमारा जो बड़ा स्कूल बताया था ना मैंने, हाईवे के जस्ट बाजू में जो 12th तक स्कूल है, उस स्कूल के जस्ट पास में, मतलब उसी रोड पे, जो हमारे गांव का जो मेन रोड स्टार्ट होता है, वहाँ पर उसको पटक पटक के मारा, उसके दांत टूट गए पूरे पानी के पास, मतलब हैंडपम्प पे एक, उसके जस्ट बाजू में उसके दांत तोड़ दिए पूरे। आगे के पूरे दांत नहीं है, मतलब 4-5 दांत नहीं है उसको, इतना मारा था उसको। और फिर बाद में वो तो रात में किसी ने देख लिया होगा कि ये कौन पड़ी है, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे रात, मतलब 4-5 बजे से कि उसको देख लिया होगा किसी ने कि कौन पड़ी है। फिर उनको पता चल गया कि ये तो ये घर वाले, मतलब इनकी वो है दादी। तो उनको उठाया और उनको घर ले गए। जब पानी फानी पिलाया उनको, जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, बोला कि ये ना पड़ोसी में एक औरत थी, मतलब उसका रूप लेके एक वो आई थी, छलावा आया था, और मुझे ले गया कि फ्रेश होने चलेंगे। और फिर वो खेतों में ले गया, खेतों में पहले मारा, फिर उसको जैसे तैसे मतलब उठा के या कैसे करके उसको मेन रोड पे ले जा रही थी कि इसको फेंक दूंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। और उसको ले जा रही थी वो गांव के रोड पे से, और उसको मारा पटक के, उसके दांत टूट गए, और फिर मैं बेहोश हो गई थी। ये सारी स्टोरी उसने बता दी। अब काम वाले को, भाई रियल स्टोरी है तो भाई हर कोई अचंभव करता है कि इस रोड पे ये स्टोरी हुई। फिर उसके बाद वो पंडित और इनका सिस्टम हुआ था, जो बताया था मैंने पहले वाला, कि इस रोड पे होते रहते हैं ऐसा। तो भाई उसका अब निवारण हो गया है, और उसके जस्ट सामने वो हमारा घर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और आप एक स्टोरी में सुनाऊंगा, मतलब उसके जो नीम का पेड़ है उसके जस्ट बाजू में एक वो है, स्कूल का ग्राउंड है, सरकारी स्कूल का ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो उसकी स्टोरी मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा आपको। तो ये कैसी लगी भाई, मेरे पास ना कोई बढ़िया अच्छा कैमरा है, मेरे पास फ़ोन है और हाथ से पकड़ के रखा है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। और अगर आपको कोई दिक्कत आई कि इस वीडियो में ये कि मतलब आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर देना इधर कमेंट पे, मैं आपको रियल, मतलब जो समझ में नहीं आया वो बताऊंगा कि क्या हुआ था। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक कर देना भाई, नो एडिट करिए, मैंने सिंगल पीस में वीडियो अपलोड करूंगा। लाइक कर देना, लाइक लाइक लाइक, ओके, थैंक यू।